हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका। और आज हम हमारे जो पहला वाला टॉपिक था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको ही आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, पहले हम उन्हें पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो टू द एग्जांपल। ओके, फर्स्ट फैक्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ओनली दैट ओनली लाइक टर्म्स कैन बी कंबाइंड, एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जब भी हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस करेंगे तो उसमें क्या फंडा लगेगा, उसमें क्या फैक्ट लगेगा, हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही सॉल्व करेंगे। अब लाइक टर्म्स क्या होता है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स क्या होता है। लाइक टर्म्स वो होता है जिसमें कि सेम वेरिएबल्स होते हैं और उनकी पावर भी सेम रहती है। सेम वेरिएबल विद सेम पावर्स, उसको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। तो जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स होगी ना, पहले उनको साइड कर लेंगे ऑन अरेंजिंग लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को एक साथ कंबाइन कर लेंगे और फिर उनका जो भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सॉल्व करेंगे। अभी हम पहले देख रहे हैं एडिशन कैसे किया जाता है, फिर हम एक दो एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखेंगे। The sum of several like terms is the sum of coefficient of the like terms। यहाँ पे लिखा है कि जो like terms होगी उन्हीं का ही हम प्लस करेंगे, राइट। और उनके कोफिशिएंट मींस the sum of several like terms is the sum of coefficient of the like terms। मतलब जब like terms को हम प्लस करते हैं, जैसे सपोज 3x है और 2x है, दोनों का वेरिएबल सेम है, देखो x और x, तो ही हम इनको सॉल्व करेंगे, तो ही हम इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन इनमें जो वेरिएबल रहता है, जैसे x जो वेरिएबल है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, वो क्या एज इट इज लिखाएगा x। लेकिन जो इसके आगे कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, हम उनको प्लस करेंगे। जैसे 3x प्लस 2x, तो इसके आगे के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 3 और 2 है ना। 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5। और जो x होगा हमारा, हम उसको एज इट इज लिख देंगे। क्लियर हुआ? मैंने आपको कोफिशिएंट के बारे में बताया ना, एनी फैक्टर ऑफ द टर्म, याद आया? इसमें दो कोफिशिएंट थे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट। हमने एक एग्जांपल लिया था 8x² राइट। उसमें जो 8 है वो था हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और x² था हमारा लिटरल कोफिशिएंट। लिटरल मींस वेरिएबल, बताया था ना मैंने आपको। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, टू ऐड टू और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तो ये दो है, मैं जो एग्जांपल लिख रही हूँ वो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का है, लेकिन कई बार आपको कहता है 3-4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, इनको ऐड करो। तो उस केस में भी फैक्ट तो सेम ही लगेगा। हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, सारी लाइक टर्म्स को अरेंज कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, उनका सॉल्व कर देंगे। एडिशन होगा तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन। वैसे सब्ट्रैक्शन तो आपको दो ही टर्म का दिया जाएगा, ओके। लेकिन एडिशन में हमें 3 से 4 टर्म दी जाती है। तो एडिशन में क्या करेंगे, हम लोग पहले सारी लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे एक साथ और फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। और सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होता है, जैसे मैं बोल दिया उन्होंने फलान दिस एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट टू दिस एक्सप्रेशन, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में कुछ जरा सा चेंज होता है, उसमें हम माइनस साइन जो होता है उसको मैं बताऊंगी आपको जब सब्ट्रैक्शन का सॉल्व करेंगे। अभी एडिशन का हम सॉल्व करते हैं, ओके। सो एडिशन में फोकस है, पहले हमारा ये देखिए एग्जांपल है 4x² प्लस 3x प्लस 1। इन्होंने क्या बोला, ऐड करना है। ऐड मीन समझते हो ना, प्लस। तो जहां पे एंड है वहां पे मैं क्या लगा दूंगी, एडिशन का साइन। क्लियर? नेक्स्ट मेरा एक्सप्रेशन क्या है, x² माइनस 4x प्लस 2। ये हमारा एडिशन का एक्सप्रेशन है। तो सब्ट्रैक्शन में बस सिर्फ ये अंतर होता है, ये जो माइनस बीच में लगता है तो ये माइनस साइन अंदर के साइन चेंज कर देता है फॉर द ब्रैकेट रूल। जबकि एडिशन में कुछ भी नहीं होता। एडिशन में हमने क्या किया, सिंपल एंड की जगह प्लस साइन लगाया। अब क्या करेंगे, ऑन अरेंजिंग लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स मींस क्या, सेम वेरिएबल विद सेम पावर। तो हम 1 बाय 1 जाएंगे। सबसे पहला मेरा क्या है टर्म, 4x की पावर 2। तो आपको ऐसा ढूंढना है जिसकी x की पावर 2 हो। तो नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन में मुझे मिल गया जिसकी x की पावर 2 है, उसके आगे किसी नंबर के आगे, किसी टर्म के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मींस क्या है, 1 है। किसी भी टर्म के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है ना, तो हम क्या मान लेते हैं, वो 1 है। तो हमें क्या बोला है, लाइक टर्म्स को अरेंज करना है। और लाइक टर्म्स क्या कहती हैं, लाइक टर्म्स कहती है कि सेम वेरिएबल और सेम पावर दोनों देखना है हमें। तो दोनों एक्सप्रेशन में मुझे सेम वेरिएबल और सेम पावर वाला मिल गया। तो 4x तो यही है, हमने सेम वेरिएबल से लाइक टर्म इसकी उठा ली, इसके पास लगे रख दी। तो ये क्या हो गया, 1x² इसके पास में गया। हम वही तो लिख रहे हैं, ऑन अरेंजिंग लाइक टर्म्स। तो हम अरेंज कर रहे हैं लाइक टर्म्स को। इस x² के पास हमने इस x² वाली टर्म को रख दिया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 3x, मतलब x चाहिए मुझे सिर्फ। तो देखिए मुझे नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन में मिल गया। अब वो जो है ना, जो भी मैं लाइक टर्म्स को उठाऊंगी
वो साइन सहित उठ के आएगी। अगर माइनस में होगी तो माइनस में आके रखेंगे और प्लस में होगी तो प्लस में आके रखेंगे, ये रूल है। ओके, अब ये प्लस का 3x है, अब इसको हम उठा के यहाँ पे रख रहे हैं तो ये माइनस का 4x है, तो माइनस का 4x एज इट इज। साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज कब होता है? जब हम इक्वल टू के उधर साइड ले जाते हैं टर्म्स को, प्लस के इक्वल टू के उधर साइड जाता है तो साइन चेंज होता है इन टर्म्स का। लेकिन हम ये तो इक्वल टू के इधर नहीं है ना, ये तो एक ही पूरा, अब हम इसको कम प्लस कर रहे हैं ना, तो बस लाइक टर्म्स को कैसे उठाएंगे? बस जैसे 3x मैंने लिखा, अब वहां से वो माइनस का 4x है तो माइनस का 4x ही आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? अब x वाले वेरिएबल वाले तो खत्म हो गए, अब सिर्फ बचे हैं जो नंबर होते हैं। मैंने आपको बताया था नंबर देमसेल्व्स वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो अब कांस्टेंट को एंड में प्लस का 1 और ये प्लस का 2। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ पहचाना लाइक टर्म्स कौन सी है दोनों एक्सप्रेशन में, है ना। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर को लिख दिया, सेम वेरिएबल विद सेम पावर। ओके, x 3x था तो मैंने 4x को उठाया माइनस सहित, जो भी साइन था उसका उसके साथ एक्सप्रेशन में। अब +1 और +2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना बताया मैंने, देखो, द सम ऑफ सेवरल लाइक टर्म्स इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द लाइक टर्म्स। इसमें जो होगा ना, जो हमारा वेरिएबल होगा उसको तो एक बार लिख दो आप, है ना। हम सिर्फ किसका प्लस करेंगे? इनके कोएफिशिएंट का, आगे जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5। सेम कंसेप्ट यहाँ पे वेरिएबल को लिख दो एक बार। x प्लस माइनस करते वक्त जो होता है, पीछे का जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल्स होते हैं ना, उसको हम लिटरल कोएफिशिएंट को कुछ भी नहीं करेंगे। लिटरल कोएफिशिएंट एज इट इज आता है प्लस माइनस करते वक्त। सिर्फ हम क्या किसको प्लस माइनस करते हैं? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को। समझ में आया? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो उसमें वेरिएबल्स जो होगा पीछे लिटरल कोएफिशिएंट होगा। लिटरल मतलब वेरिएबल वाला कोएफिशिएंट, वो एज इट इज आता है, उसको कुछ भी नहीं करना है हमें। हमें क्या सॉल्व करना है? सिर्फ आगे के जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट रहते हैं ना उनको करना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे भी मैंने एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया। 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। अब इधर आते हैं, अब हम एक्स वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब 3 प्लस का 3 और माइनस का 4। अब आप इंटीजर वाले रूल्स पे चले जाइए। मैंने इंटीजर के वीडियो में बताया था ना आपको कुछ रूल्स। तो जब एक प्लस का इंटीजर होता है और एक माइनस का इंटीजर होता है, तो करते क्या है हम? सब्ट्रैक्शन। 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, राइट। लेकिन साइन क्या होता है? बिग डिजिट का होता है। बिग डिजिट 3 और 4 में से बड़ा कौन है? 4। 4 क्या क्या है? माइनस, तो हम आंसर में भी क्या लगा देंगे? माइनस। आया समझ में? अब इन दोनों को सॉल्व करो। 2 + 1 3, दोनों ही प्लस के, प्लस करेंगे भी प्लस, साइन भी प्लस, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 3। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट रूल भी होते हैं। जब भी बाहर प्लस होता है और अंदर माइनस होता है तो फाइनली वो क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम वही रूल लगाएंगे, 5x² प्लस माइनस माइनस 1x। अब इधर 1 नहीं भी लगाएंगे आगे तो भी चलेगा, बट लगा दिया हमने, +3। क्लियर? समझ में आया मैंने क्या किया? दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे और उनको बोला था ऐड करो, मतलब प्लस करो, तो मैंने बीच में प्लस साइन लगा दिया। उसके बाद क्या रूल कहता है, क्या फैक्ट कहता है? जब भी हम एडिशन करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमें क्या करनी पड़ती है? लाइक टर्म्स को अरेंज करना होता है। अब लाइक टर्म्स क्या होता है? लाइक टर्म्स होता है सेम वेरिएबल विद सेम पावर, जिसके वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो, उनको अरेंज कर लेंगे, वही होती है लाइक टर्म्स। तो मैंने इसे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे जिनको प्लस करना था, तो मैंने भी लाइक टर्म्स को अरेंज कर दिया, सेम सेम वेरिएबल सेम सेम पावर वालों को पास पास में लिख दिया, जैसे थे एज इट इज वैसे ही उठा के रखे, बस पास पास में लिख दिया, थोड़ा दूर दूर थे, राइट। तो मैंने सेम सेम वालों को सेम सेम पास पास में लिख दिया। अब मैंने क्या किया? अब रूल ये कहता है कि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं इन एक्सप्रेशन का, तो इसमें जो टर्म होती है उसमें लिटरल कोएफिशिएंट होता है ना, जो वेरिएबल होता है वो एज इट इज आता है। लाइक टर्म्स हमने अरेंज करी, उसका जो लिटरल कोएफिशिएंट होगा ना वो एज इट इज आएगा। सॉल्व क्या होगा? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा। अब जैसे 4 + 1 था, दोनों ही प्लस थे, प्लस प्लस करेंगे भी प्लस, साइन भी प्लस, ये इंटीजर के रूल्स है। 4 + 1 होगा क्या? 5। अब प्लस का 3 माइनस का 4, ये दोनों लाइक टर्म्स है, एक्स एक्स कोएफिशिएंट है, लिटरल कोएफिशिएंट है, तो उसको लिख दिया नीचे। अब प्लस का 3 माइनस का 4, प्लस माइनस करेंगे माइनस, आएगा क्या? 1। और साइन हमेशा आता है रूल के अकॉर्डिंग बिग डिजिट का। अगर आपको रूल्स चेकआउट करने हैं इंटीजर के, तो आप मेरे इंटीजर वाले वीडियो को चेकआउट कीजिएगा जो कि स्टार्टिंग में बनाए थे मैंने। अब नेक्स्ट लास्ट में बचे कांस्टेंट 1 + 2, दोनों ही प्लस के, करेंगे भी प्लस, 2 + 1 हो गया 3 और साइन भी प्लस। फाइनली मेरे पास क्या आएगा? 5x²। जब भी हमें ऐसे ब्रैकेट में आ जाए ना माइनस साइन और बाहर प्लस साइन, ये ब्रैकेट के रूल्स भी मैंने समझा दी, तो क्या हो जाता है? एक प्लस का बाहर साइन होता है और अंदर माइनस का होता है, तो अल्टीमेटली फाइनली आंसर किसमें आता है? सब्ट्रैक्शन में। तो क्या प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पे? माइनस, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया, 1x + 3।
तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया? एक एग्जांपल हम और लेंगे इसका। तो चलिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एड 8x² + 1 एक हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और दूसरा है हमारा 3x² - 2। अब मैंने आपको बताई थी टर्म्स कि जिसमें एक कुछ एक्सप्रेशन के कुछ फैक्ट्स बताए थे। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। याद आया? तो इसमें देखो दो टर्म है तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल है। इसमें भी दो टर्म है तो क्या हो गया? बाइनोमियल है। तो हम बाइनोमियल का एडिशन देख रहे हैं। ओके, तो 8x² + 1 एंड की जगह क्या लगा देंगे हम? प्लस 3x² - 2। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट हटा देती हूँ। 8x² प्लस में जब हम सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट में और साइंस में कुछ भी चेंजेस नहीं आता है, हम एज इट इज लिख देंगे। 8x² + 1 + 3x² - 2 को वही कंसेप्ट लगाएंगे। ऑन अरेंजिंग लाइक टर्म्स। अब जल्दी से बताइए, लाइक टर्म्स मींस सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। अब यहाँ पे x की पावर 2 है तो दूसरी भी x की पावर 2 ढूंढो और उसको फिर कंबाइन लिख दो यहाँ पर। 8x² + 3x²। ओके, अब ये दोनों तो हो गए, टिक लगाते जाया करो छोटा छोटा। अब बचे क्या? दो कांस्टेंट ही बचे, तो उसको भी एज इट इज लिख दो पास पास में, प्लस का 1 माइनस का 2। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ कोफिशिएंट को प्लस करना है। वेरिएबल हमारा एज इट इज आएगा, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11 और x² एज इट इज। अब इधर ये प्लस माइनस, ये दोनों प्लस के ही थे, किसी कोफिशिएंट के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। क्लियर? तो इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करते हम माइनस है, और साइन किस चीज का आता है? बिग डिजिट का। तो 2 - 1 क्या होता है? 1 होता है ना? अब इसमें साइन क्या है? बिग डिजिट का। बिग डिजिट कौन सी है? 2 और 1 में से 2। 2 के आगे क्या है? माइनस, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? क्लियर हुआ? तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को करने से पहले मैं इसका एक रूल है वो आपको बता देती हूँ, और साथ ही में इंटीजर के रूल भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए, इंटीजर मीन नंबर्स। ओके, जब भी हम किसी भी नंबर्स को सॉल्व करते हैं और एक जो हमारा नंबर है प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, तो हम क्या करते हैं? तो मैंने दो कॉलम बनाए, व्हाट वी डू, हम करेंगे क्या उन नंबर्स का, मतलब एडिशन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो भी करेंगे वो हम रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और जो हमारा आंसर होता है उसमें कौन सा साइन आता है, तो एक जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जब एक प्लस का नंबर होता है और एक माइनस का नंबर होता है तो हम करते हैं उसका सब्ट्रैक्शन है, और साइन किसका आता है? बिग डिजिट का आता है। दोनों में जो बिग डिजिट होगी, जो भी साइन होगा उसके आगे, वो हम आंसर में लगा देंगे। सेकंड है प्लस प्लस, दोनों ही प्लस के इंटीजर होंगे तो करेंगे भी प्लस और साइन भी प्लस का आएगा, सिंपल। दोनों माइनस के इंटीजर हो, मतलब -2 है और -2 है, दोनों ही माइनस के, तो करेंगे उस केस में प्लस 2 और 2 4 हो जाएगा, लेकिन साइन हमेशा किसका आएगा? माइनस का। तो आंसर क्या हो जाएगा? -4। क्लियर? एक माइनस का और एक प्लस का, ये एज इट इज फर्स्ट वाले जैसा है। तो हम करेंगे क्या? सब्ट्रैक्शन, और साइन किसका आएगा? बिग डिजिट के आगे जो साइन होगा वही हम आंसर में लगा देंगे। क्लियर? फिर कुछ होते हैं ब्रैकेट रूल्स। कई बार अभी सब्ट्रैक्शन में तो हमें ब्रैकेट का बहुत यूज करना है ना। जब भी एक बाहर प्लस होता है, ब्रैकेट के अंदर माइनस होता है, तो फाइनल आंसर में माइनस साइन आ जाता है। क्लियर? बाहर माइनस होता है और अंदर भी माइनस होता है ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो क्या हो जाता है? फाइनली माइनस। बाहर प्लस है अंदर प्लस है तो प्लस। ये ब्रैकेट रूल्स है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट रूल, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते क्या है? हम लाइक टर्म्स को अरेंज करते हैं और फिर उनका जो भी प्लस है करना है या माइनस करना है वो करते हैं। लेकिन प्लस में हमने क्या किया था? प्लस में हमने बीच में एंड की जगह प्लस लगाया था, और ब्रैकेट का अगला जो ब्रैकेट था उसको एज इट इज लिखते गए थे, उसके कुछ साइन चेंज नहीं हुए थे। लेकिन सब्ट्रैक्शन में एक जरा सा चेंज होता है, करेंगे वही ऑन अरेंजिंग लाइक टर्म्स और फिर उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन इसमें एक रूल है, व्हेन वी सॉल्व सब्ट्रैक्शन, और ये जो माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना, तो वो सारे साइन चेंज कर देगा अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट रूल। अभी मैं करूंगी तो आपको समझ में आएगा वो कैसे होगा। एडिशन में ब्रैकेट के अंदर के साइन भी एज इट इज लिखते हैं हम, है ना? जैसे प्लस लगाया तो ये प्लस का 19x², अगर जब प्लस होता तो क्या था? प्लस का 19x² माइनस का 4x, एज इट इज लिखते हैं हम सब। लेकिन सब्ट्रैक्शन करते वक्त ये जो अंदर के साइन है ना वो चेंज हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं अभी देखेंगे, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। सबसे पहले तो मैं एंड की जगह मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्शन, तो मैं सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दूंगी, तो 9x² - 19x + 11। ओके, अब मुझे करना है सब्ट्रैक्शन, तो एंड की जगह क्या लगा दिया मैंने? सब्ट्रैक्शन। अब अगला जो एक्सप्रेशन है ना उसको मैं ब्रैकेट में ही लिखूंगी फर्स्ट स्टेप में।
ये फर्क होता है जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये ब्रैकेट ओपन नहीं होगा, क्लियर। ये फर्स्ट स्टेप है हमारी, इसमें ब्रैकेट ओपन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि माइनस साइन जब एंटर करेगा अंदर सब्ट्रैक्शन करते वक्त तो साइन चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट रूल। अब देखिए कैसे कर रही हूं मैं, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। 9x² माइनस 19x प्लस 11। अब ये माइनस, किसी भी टर्म के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ये माइनस और ये प्लस, देखिए रूल्स यहाँ पे लिखे हैं माइनस और प्लस, तो हमारा जो फाइनल टर्म बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 19x²। इधर मैंने कौन सा रूल रखा है, ब्रैकेट वाला। माइनस प्लस को क्या कर दिया मैंने, माइनस। इसमें क्लियर हुआ, समझ में आया। अब ये माइनस साइन इसके पास गया तो भी साइन चेंज हुआ, अब ये माइनस साइन इसके पास भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। तो माइनस माइनस देखिए सेकेंड रूल, माइनस माइनस तो फाइनल टर्म क्या बनेगी, प्लस में बनेगी मेरी, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x। क्लियर हुआ। अब ये माइनस साइन इसके भी साइन चेंज कर, ब्रैकेट के, अब माइनस साइन बाहर है तो ब्रैकेट की जितनी भी टर्म है सबके साइन चेंज होंगे। जैसे ये माइनस प्लस, तो ये देखो माइनस प्लस माइनस की टर्म बन जाएगी, फिर माइनस 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 प्लस की टर्म बन गई। अब ये माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस, ये माइनस है और ये प्लस का 6 है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो क्या हो जाता है माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। अब ये साइन चेंज हो गए। अब हमें करना है, हम एक स्टेप ज्यादा करते हैं सब्ट्रैक्शन में। माइनस साइन को जब हम एंटर करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो साइन चेंज होते हैं, उसके बाद हम करेंगे ऑन अरेंजिंग लाइक टर्म। तो चलिए लिख देते हैं ऑन अरेंजिंग लाइक टर्म। अब देखिए ये x² है, ये भी x² है, तो लिख दो यहाँ पर 9x² माइनस 19x²। अब ये x है तो दूसरी x वाली, ये माइनस का 19x है और उधर क्या है प्लस का 4x, ये प्लस का 11। बाकी प्रोसेस पूरी सेम रहेगी। लाइक टर्म्स क्या होती है, सेम वेरिएबल विद सेम पावर, उन्हीं को हम पास पास में लिख देंगे। अगेन मैं कह रही हूँ स्टार्टिंग में सिर्फ साइन चेंज होगा। स्टार्टिंग में जब हम माइनस को ब्रैकेट के अंदर जब शिफ्ट करेंगे तब अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट रूल सबके साइन चेंज होंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद जब हमने लाइक टर्म्स अरेंज करनी है उठा के, तब हम कुछ चेंजेस नहीं लाएंगे, बस हमें वहां से उठा के यहाँ पे लाइक टर्म्स को रखना है। क्लियर। अब देखिए अब मैंने बोला सॉल्व करते वक्त जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो सिर्फ उनके कोफिशिएंट होते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। बाकी जो वेरिएबल होते हैं ना लिटरल कोफिशिएंट, वो एज इट इज आते हैं। तो ये x² में तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त उसको एज इट इज लिखेंगे। उनके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है हम उनको सॉल्व करेंगे। 19 में से 9 जाएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा, 10 आएगा, और ये x² एज इट इज। तो फाइनली मेरी टर्म क्या बन गई 10x²। लेकिन साइन लगाने की बारी आई है, एक प्लस का और एक माइनस का है। तो रूल देखिए, ये इंटीजर के रूल्स, एक प्लस का और एक माइनस का, तो करना हमें सब्ट्रैक्शन है तो हमने कर दिया। 19 में से 9 गया, बचेगा 10। लेकिन साइन किसका आता है, हमेशा बिग डिजिट का आता है। तो 19 और 9 में बिग डिजिट कौन है, 19, और 19 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो फाइनल आंसर में भी क्या आएगा, माइनस साइन। क्लियर। फाइनल टर्म मेरी क्या बन जाएगी, माइनस 10x²। क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब x वाले जो हमारा सेम सेम लाइक टर्म है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो वेरिएबल कोफिशिएंट रहता है ना लिटरल, वो तो एज इट इज आता है, तो x को मैंने लिख दिया। अब बारी आती है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को सॉल्व करने की। तो माइनस प्लस करते माइनस है, माइनस 19 प्लस 4, जल्दी से बताइए क्या आएगा 19 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 15। और साइन किसका आता है, बिग डिजिट, तो बिग डिजिट क्या है मेरी, माइनस 19 प्लस 4, तो 19 जो है बिग डिजिट है और उसके आगे क्या है माइनस, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर हुआ। चलिए अब हमारे सिर्फ कांस्टेंट को सॉल्व करना है। प्लस का 11 माइनस का 6, तो प्लस माइनस करूंगी मैं क्या सब्ट्रैक्शन, 11 में से 6 जाएगा 5, लेकिन साइन किसका आएगा बिग डिजिट। बिग डिजिट क्या है बताओ, 11 और 6 में से बिग डिजिट क्या है 11, और 11 में क्या का साइन है प्लस का, तो आंसर हमारी फाइनल टर्म में भी क्या जाएगा प्लस का। तो फाइनली मेरा जो आंसर आया एक्सप्रेशन माइनस का 10x² माइनस का 15x प्लस 5। क्लियर, समझ में आया। तो चलिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग इसमें हमें माइनस साइन लगा के दिया हुआ है। ओके, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमारी एक स्टेप इसमें बच गई, हमें एंड की जगह माइनस साइन लगाना है, वो लगा के दिया हुआ है। अब बस हमें माइनस साइन को अंदर शिफ्ट करते जाना है अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट रूल्स। तो 5x² प्लस 3x प्लस 1 तो मैंने एज इट इज लिखा। अब ये माइनस साइन बारी बारी के साथ सबके पास अंदर जाएगा, तो ये माइनस प्लस फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा माइनस में, तो माइनस का 2x²।
अगेन फिर ये माइनस साइन वापस अंदर नेक्स्ट टर्म के पास भी जाएगा तो माइनस, और ये प्लस की है तो फाइनल मेरी टर्म क्या बन जाएगी माइनस में, तो माइनस का क्या हो जाएगा x। अब ये माइनस वापस अगेन जाएगा थर्ड टर्म के पास भी तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब ऑन अरेंजिंग लाइक टर्म्स एज यूजुअल, like terms means same variable with same power, okay। अब ये एक्स स्क्वायर है तो ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों को कंबाइन करके पास में लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब x वाली दूसरी टर्म प्लस का 3x और माइनस का x, फिर लास्ट में कांस्टेंट बचा प्लस का 1 माइनस का 3। चेक करने का एक तरीका है, आपने सारी टर्म सीख लिए कि नहीं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 1 2 3 4 5 6। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, उनके कोफिशिएंट जो होते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट उनको सॉल्व करते हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट को सॉल्व नहीं करेंगे। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, ओके प्लस माइनस माइनस कर दिया, 5 माइनस 2 3 और साइन आता है बिग डिजिट 5 प्लस की है तो आंसर में भी प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब प्लस माइनस माइनस 1, एक्स के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है मतलब क्या है 1 है, इसका जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, साइन आता है बिग डिजिट का तो बिग डिजिट प्लस की है तो इसमें भी प्लस आ जाएगा, एक्स एज इट इज प्लस। अब बचे ही कांस्टेंट हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 3 में से बन जाएगा 2, लेकिन साइन बिग डिजिट क्या है 3 के आगे माइनस है तो जो फाइनल बनेगा वो भी माइनस में आएगा। अब अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट रूल लगाएंगे इसमें, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस क्या होता है फाइनली मेरे पास माइनस का 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल आपकी बुक के भी आप सॉल्व कीजिए। सब्ट्रैक्शन में एक केस हो जाता है जब हम बीच में फ्रॉम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है वो मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। तो आप ये करेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। अभी तक जो मैंने इस वीडियो में पढ़ाया आपको, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं नॉर्मली इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अगर आपको समझ में आया हो और आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी सीखे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही और रोज मैं वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो डालती रहूंगी। थैंक यू सो मच।